अमर, हाँ। अमर। क्या हुआ पिताजी? क्यों शोर मचा रहे हैं? मैं पूछता हूँ कि ये सब क्या हो रहा है? जो हो रहा है मेरे ख्याल से ठीक ही हो रहा है। हाँ, ठीक हो रहा है। कंचन इस घर की बेटी है, उसका भी इस घर में बराबर का हक है। फिर तुम्हारी पत्नी को क्या हक होता है उसको मेहमान कहने का? है? बात तो सीमा ने बिल्कुल ठीक कही है पिताजी। उसूलन जीजाजी और दीदी तो इस घर के मेहमान है ना। बिल्कुल नहीं। कंचन मेरी धन दौलत, घर बार और जायदाद की बराबर की हिस्सेदार है। ठीक है, अगर ऐसा ही है तो दीदी को इस घर का सदस्य बनकर रहना होगा और घर के तमाम कामकाज में हाथ बटाना होगा, और जो काम वो जीजाजी से करवाती है ना, वो उन्हें खुद करना होगा। क्या तुम्हारा कहने का मतलब कि मैं काम करूं और वो हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? जी नहीं कंचन दीदी, आज से बजरंगी भैया वो काम करेंगे जो उन्हें करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। आज से घर का काम औरतें करेंगी और बाहर का काम मर्द करेंगे। चलिए जीजाजी, जल्दी से तैयार हो जाइए। आज मैं आपको अपने ऑफिस ले जाकर अपने सेठ जी से मिलवाता हूं और आपकी नौकरी की बात पक्की करता हूं। मेरी नौकरी? जी आपकी। अरे वाह, मैं 15 साल में पहली मरतबा बावर्ची खाने से निकल के बाहर की दुनिया में जा रहा हूँ। तो फिर जल्दी से तैयार हो जाइए। गेट रेडी इन 2 मिनट्स। चलिए चलिए, कम ऑन। 2 मिनट कितना होता है मेरे को मालूम नहीं। चलिए ना जीजाजी। मुझे 1 कप चाय मिलेगी? 1 घंटा पहले ही तो पी थी। उस 1 घंटे को गुजरे हुए 5 घंटे हो गए। क्या? ठीक है ठीक है। देखी इस बदसात की कारस्तानी। ये इस घर पे कब्जा करके हम सबको यहाँ से बाहर निकालना चाहती है। धीरज रखो मालकिन, 10 लाख आने दो, मैं इसकी तो ऐसी की तैसी कर दूंगा। पिताजी मेरा हिस्सा ना भूलिएगा, 2 लाख रुपए। हाँ हाँ, ये देखो। चल चल नौजवान। चलिए साले साहब, मैं तैयार हूँ। आया जीजाजी, चलिए कम ऑन। ये क्या है? कपड़े और क्या है? इन कपड़ों में तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। तो मैं क्या करूं, मेरे पास अपने कपड़े हैं ही नहीं। एक आपके जो मेरे छोटे पड़ते हैं, इनके बाप के जो मेरे को बड़े पड़ते हैं। और जूते? जूते खाली खाए, कभी पहने नहीं है। चलो चलो मैं दिलाता हूँ जूते। अरे दोनों दिलाता हूँ। मैं आता हूँ, जाना नहीं। बाय बाय। माँ, ए माँ, क्या हुआ बेटी? तब कहीं जाके वो सीधी होगी चुड़ैल। जोर से चिल्ला। ओ माँ, मर गई माँ। और जोर से चिल्ला। मैं जल गई माँ, इसने जला दिया मुझे। क्या हुआ बेटी? माँ। कुछ नहीं माँ जी, पानी अगर ज्यादा गर्म हो तो उसमें ठंडा पानी मिला लेना चाहिए। सत्यानाश हो तेरा, कीड़े पड़े तेरे जुबान में, मेरा हाथ जला दिया। सुना है आपने भी एक बार किसी बेचारी का हाथ इसी तरह उबलते पानी में डाल दिया था, तब उसे भी इतना ही दर्द हुआ होगा। क्यों? जाने भी दे माँ। मुंह काला हो उस कलमुई का। हाँ। कीड़े पड़े उसके मुंह में। हाँ। वो अंधी हो जाए, लूली हो जाए, लंगड़ी हो जाए। हाँ। चला दिया मेरा। कंचन, दुर्गा, कहाँ गए तुम लोग? अरे ये क्या कर दिया? अरे अमर की लाडली ने मेरा हाथ जला दिया। डर के मारे मेरी जान निकली जा रही कोई है। बात नहीं। क्या? खुशखबरी, हमारा विजय सोना को पसंद आ गया। तो मुंह मीठा करो। अरे मुंह तुम भी मीठा करो। कर तेरा। आप भी मुंह मीठा करिए और मैं भी। यहाँ तो पहले से ही मिठाई बट रही है। जीजाजी हर काम में लेट क्यों हो जाते हैं? ये मिठाई इनको हजम नहीं होने वाली है। हाँ। बजेंगी, ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी मतलब? ये मिठाई है? तो ये क्या है? हैं? हैं?
अरे बजरंगी भैया ये क्या कर डाला, इतने बड़े होके। नहीं ये वो नहीं जो तू समझ रहा तो है। फिर क्या है? मैंने वो रसगुल्ले लिया था ना एक थैली में, वो थैली मैंने जेब में रखा, लगता है थैली फट गई है। अरे रे रे। ओ माँ, ये रसगुल्ले की थैली फट गई, ये वो नहीं जो आप लोग समझ रहे हैं। छी। तू क्या समझ रहा था? मैं समझा था कर डाला। क्या बात करता है इतनी उम्र में? वो तो बचपन में करता था, अभी 6 महीने छोड़ दिया। लेकिन ये मिठाई किस खुशी में लाए हो? आज नौकरी का पहला दिन है तो तुम लोग का मुंह मीठा करने वास्ते मिठाई लेकर आया हूं भाई। अच्छा तो लाओ, पगार के पैसे लाओ। पगार के पैसे? आज नौकरी का पहला दिन है, पगार के पैसे भी निकालूं? अरे ये मिठाई मैं झोंकूमल हलवाई के यहाँ से उधार लेकर आया हूँ। ठीक है लाओ, यही लाओ। ये मिठाई खाने से पहले आप ये तो बताइए कि आपका फैसला क्या है? कैसा फैसला? यही कि अभी तो आपके पति कमाने लगे हैं, है ना? तो क्या आप अपनी ससुराल वापस जाएंगी या फिर एक नया मकान खरीदकर अपने पति के साथ वहां रहेंगी? और अगर यही रहेंगी तो फिर मुफ्त की रोटी नहीं मिलेगी। देखो बहू, मैं बाद में देखूंगी, पहले आप मेरी बात सुनिए। आप दिन भर औरतों के बीच पड़े उनकी काना फूसी में साथ देते रहते हैं। आज से आप बाजार जाएंगे, भाजी तरकारी राशन लाना आज से आपका जिम्मा। नालायक, बुज़दिल, तू खड़ा खड़ा अपनी बीवी की बेहुदा बकवास को सुन रहा है और उससे कुछ नहीं कहता। अरे भगवान तुझ जैसी नालायक औलाद किसी को ना दे। पिताजी अब लायक है या नालायक है, जो भी है, यही आपका इकलौता बेटा है और यही आपकी इकलौती बहू है। और वो जो आपका बड़ा बेटा था, मेरा मतलब विजय, वो तो आपने बेच डाला। बेच नहीं डाला, एक बहुत बड़े इज्जतदार घराने में शादी कर रहा हूँ। तेरी तरह ऐसी बेहुदा लड़की के गले में नहीं बांध रहा उसे। अरे ये रो क्यों रहे हैं? जीजा जी, अरे जीजा जी आप रो क्यों रहे हैं? कुछ बताओ तो सही। अच्छा, क्या कहा इन्होंने? वो क्या है कि ये कह रहे हैं कि इन्हें विजय भैया की पहली बीवी यानी हमारी भाभी और उनकी बच्ची की बहुत याद आ गई। इन लोगों ने उन पर बहुत जुल्म किया और बड़ी बेदर्दी से घर से बाहर निकाल दिया। बाद में उनका एक्सीडेंट हो गया और वो मर गए। क्या? हाँ। चुप हो जा बजरंगी। वो दोनों मर चुके हैं? हाँ। इसका मतलब है विजय भैया ऑलरेडी शादीशुदा है। हाँ। अच्छा तो ये बात है। तो चलो अभी इसी वक्त ये सारी बातें विजय भैया के ससुराल वालों को बता देते हैं, वरना वो बेचारे खामखा विजय भैया को कुंवारा समझकर धोखा न खा जाएं। चलो 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 चलो। माँ, अब क्या होगा? चलो 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 बाहर जाके मना लेते हैं। अरे रुक जा बेटी, मेरी बात तो सुन। तू तो मेरी बेटी कैसी है ना? हाँ तभी तो मैं द्वारका जी को खबर करने जा रही हूँ। क्यों जी? हाँ जी। अरे ना बेटी ना, इससे तेरा क्या भला होगा? घर का लाखों रुपए का नुकसान हो जाएगा। मेरा मतलब है लाखों की परवाह कौन करता है? विजय की जिंदगी फिर से बच जाएगी, आखिर वो तेरा जेठ है ना। अभी जाने भी दो, घर की इज्जत का सवाल है। ठीक है, आप सब कहते हैं तो मैं द्वारका जी को खबर नहीं करती, मगर एक शर्त पर। शर्त? आप सब लोगों को आज से घर का सारा काम करना पड़ेगा। करेंगे। बर्तन मांजने पड़ेंगे, मांजेंगे। खाना बनाना पड़ेगा, बनाएंगे। झाड़ू मारना पड़ेगा, मारेंगे। कपड़े धोने पड़ेंगे। तोरे नैना रसीले कटीले। क्या बात है, ऐसे लग रहा है जैसे सोना सुहागे से नहा कराया है, मैला कपड़ा लॉन्ड्री में धुल कराया है। देखो जी मजाक मत क्या करो। कसम से कह रहा हूँ, बस आज बहुत चमक रही हो तुम। खाक चमक रही हूँ, इतनी थक गई हूँ कि सारा शरीर दुख रहा है। तो लाओ ना, मैं प्यार से हाथ पांव से दबाऊंगा कि ये दर्द है ना 1 मिनट में काफूर हो जाएगा। एक बात कहूँ? अरे एक नहीं लाख पूछो, आज नहीं पहली मतलब प्यार से मुस्कुरा के पूछ रही हो। आज है ना, हाँ? तुम हो ना, हाँ? मुझे बहुत अच्छे लग रहे हो। सच? हाँ। ये तो क्या पलट गई यार। मैं तो समझा था कि मैं बीवी की चप्पल की तरह जिंदा रहूंगा और सास के सैंडल की तरह मर जाऊंगा। मैं तो डिजाइन ही चेंज हो गया। क्या है? आज तो कमाल हो गया। हाँ तो मैंने किया है, तुम अपनी बड़ाई क्या को मार रहे हो? बैठे रहो ना फोटो के अंदर, काम धंधा नहीं है क्या? बैठता हूँ ना, भड़कता क्यों है? बीवी इस पे भड़कती थी, या से मुझ पे भड़क रहा है। खबरदार जो भड़का तो। हाँ कमाल आदमी यार, ये मेरा बाप भी
उफ, लगता है बहुत थक गई हो। हाँ डार्लिंग, मैं बहुत थक गई हूँ। विजय, तुम्हें मालूम है आज मैं उस प्रिंस के साथ टेनिस खेलकर आ रही हूँ। वाह, क्या खूबसूरत नौजवान है। मजा आ गया उसके साथ खेलने में। डार्लिंग, प्लीज जरा मेरे ये जूते उतार दो प्लीज। ये मोजे कौन उतारेगा? तुम्हारा बाप? अरे कामचोर, कहां जा रही है? मुझे कौन, तेरा बाप उतारेगा? हैं? ये क्या, तुम तो बुरा मान गए। मैंने तो यूं ही मजाक किया था। हे कम ऑन डार्लिंग। सोना, मैं तुम्हारा होने वाला पति हूं, तुम्हारा नौकर नहीं। अरे मैंने कब कहा कि तुम नौकर हो? तुम्हें यहाँ इसलिए रखा गया है कि अगर तुम मुझे पसंद आ गए तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। और अब तुम्हें ये जानकर बेहद खुशी होगी कि मैंने तुम्हें पसंद कर लिया है विजय। ओह रियली? यस डैडी। अरे सोना बेटे, तुम नहीं जानती तुम्हारे फैसला सुनकर मुझे कितनी खुशी हुई है। मुबारक हो बेटे, कॉन्ग्रेचुलेशंस। इनकी वफादारी की जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। मैंने तो सुना था दुनिया में सबसे ज्यादा वफादार जानवर ये कुत्ता होता है, लेकिन मिस्टर विजय तो मेरे इस कुत्ते से भी ज्यादा वफादार है। हाँ सुना विजय, मेरी बेटी को तुम उसके कुत्ते से भी ज्यादा वफादार और पसंदीदा लगने लगे हो भाई। वाह 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 वाह, इससे ज्यादा इज्जत और वफादारी की बात भला क्या हो सकती है। ये खुशखबरी मैं तुम्हारे पिताजी को सुना के आता हूँ। ठहरिए सर जी, आप पिताजी को ये जरूर बता दीजिए कि आपकी बेटी को विजय पसंद आ गया, लेकिन साथ में ये भी बता दीजिए कि विजय को सोना पसंद नहीं आई। क्या? हाँ सेठ जी, आपकी बेटी को पति नहीं बल्कि कुत्ता चाहिए, जो इनके आगे पीछे दुम हिलाता फिरता रहे। आज मुझे एहसास हुआ कि हिंदुस्तानी औरत क्या होती है। उनकी आंखों में पति की इज्जत और उनकी मान मर्यादा की कदर होती है, लेकिन वो तो पति ऐसे होते हैं जिनको अपनी पत्नी की कदर ही नहीं होती। सेठ जी, आपकी बेटी मॉडर्न सोसाइटी की वो लड़की है जिसका हर रोज लड़कों के साथ घूमना फिरना एक फैशन सा हो गया है। जिस तरह लोग हर रोज कपड़े बदलते हैं, उसी तरह ये लड़के बदलती है। सेठ जी, बेहतर यही होगा कि आप अपनी बेटी के लिए इन्हीं की पसंद का कोई कुत्ता ढूंढ लीजिए। नमस्ते। बेटे अब क्या होगा? डैडी घबराइए मत, अगले हफ्ते मैंने एक लड़के को बुलाया है, हम लोग उसका टेस्ट ले लेंगे। बाय।